नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। आमतौर पर खबरें बुरी रहती हैं, तकलीफ़ की बात रहती है, समस्या रहती है, कोई आपदा रहती है, चाहे वो इंसानों की बनाई हुई हो, चाहे कोई प्राकृतिक हो। ज़्यादा खबरें वैसी ही रहती हैं। बहुत सी खबरें राजनीति के झगड़ों की रहती हैं, आरोपों की रहती हैं। अच्छी खबरें कम रहती हैं, इसलिए उनको सुनाते हुए मुझको अधिक मज़ा आता है। हुआ ये है कि छत्तीसगढ़ में अभी एक शादी हुई। उस शादी में आए हुए मेहमानों को घर वालों ने जो मोटरसाइकिल पे या दोपहिए पे आए थे मेहमान, उन मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट के रूप में हेलमेट दिए परिवार के लोगों ने। परिवार में बेटी की शादी थी और लोगों ने, जितने लोग दोपहिए पे आए, उनको घर वालों ने, मेज़बान ने हेलमेट दिए। हेलमेट देकर उनको ये बताया भी कि इसका इस्तेमाल करें, अपने आप को हिफाजत से रखें, ये बताया भी। ये बात है कोरबा की। वहाँ पर मुड़ापार नाम की जगह है जिसमें सेद यादव का परिवार है। संयुक्त परिवार है, 38 लोग रहते हैं परिवार में। उनके परिवार की बेटी की शादी थी। उसमें उन्होंने जितने दोपहिए पे आए मेहमान सबको हेलमेट गिफ्ट किए। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, अगर आप मध्यम वर्गीय या उससे उच्च आय वर्ग के हैं तो देखा होगा कि जब बच्चे आजकल किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, चाहे क्लास के किसी बच्चे की हो, चाहे अड़ोस पड़ोस की हो, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट मिलता है बच्चों को। कुछ जगहों पर तो शादियों में, जो बहुत संपन्न तबके की शादियां हैं, अगर उसमें जाएं, कोई लिफाफा दें ना दें, गिफ्ट दें ना दें, गुलदस्ता दें, जब आते हैं तो एक दिन बाद, 2 दिन बाद उनके परिवार से कोई ऐसे मेवे की एक ट्रे या मिठाई का कुछ एक पैकेट ऐसा वहाँ से रिटर्न गिफ्ट सरीखा आता है। पहले नहीं आया करता था। लड़कियों के शादी में तो लोग कुछ लेते नहीं थे, देते ही थे। लेकिन चलन धीरे धीरे बदल गया है। अब लोगों की संपन्नता उनको रिटर्न गिफ्ट की तरफ ले जाने लगी है। अगर आपके परिवार के कोई बच्चे साल में 10-15 बार अगर चले जाते हैं ऐसे बर्थडे पार्टी में, तो आप देखेंगे कि कुछ खास किस्म के पेंसिल बॉक्स है, तो इरेज़र है, तो कुछ और है, ऐसे सामानों की रिटर्न गिफ्ट का आपको आते ही रहती है। लेकिन मैं इस रिटर्न गिफ्ट को देखकर खुश इसलिए हुआ हूँ कि आपके बीच हर दूसरे दिन मैं हेलमेट की वकालत करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि हेलमेट लगाना चाहिए। तो इसलिए ये बात मुझको बहुत अच्छी लगी कि एक परिवार ने अपने शादी में आने वाले मेहमानों को हेलमेट गिफ्ट किया। मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो दोपहिए पे चलते हैं या उनके बच्चे दोपहिए पे चलते होंगे, कोई भी घर में है जो दोपहिया चलाते होंगे, उनको तोहफा देने का जब भी मौका मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न गिफ्ट ही दें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में अगर हेलमेट है तो दूसरा हेलमेट देने में कोई दिक्कत है, वो कोई बर्बादी नहीं होती। मैं इसलिए बतलाता हूँ आपको। दिल्ली जैसा शहर मैं पिछले 25 साल से देखते आ रहा हूँ, उसमें जो दोपहिए के पीछे जो लोग बैठे रहते हैं उनके लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। तो परिवारों में एक से ज़्यादा हेलमेट भी ऐसे लगते हैं। एक दोपहिए पे अगर 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए। तो इसलिए अगर किसी के घर में हेलमेट है, आपकी जानकारी में है, तो भी दूसरा हेलमेट देने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर आप लोगों को कई तरह की चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके घर में वो चीज़ ना हो। आप जिसको जो देते हैं उनके घर में वो हो सकता है पहले से हो। इसलिए बेहतर यह है कि आप ऐसी चीज़ें उनको गिफ्ट करें जो वो ज़िंदगी भर याद रखें, जो सच में उनकी ज़िंदगी बचाए। हो सकता है उनको कैसी ऐसी कोई किताब आप दे सकें कि शराब की लत से कैसे उभरें, या सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा को कैसे छोड़ें, या किसी भी बुरी आदत को कैसे छोड़ें। या कल जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि कर्जदार और सूदखोर, इनके बीच में किस तरह से धमकी चमकी होने से
किस तरह से एक कर्जदार ने खुदकुशी कर ली और कर्ज देने वाली 2 महिलाएं जो हैं अब गिरफ्तार हैं। तो ऐसी भी कोई किताब आप लोगों को दे सकते हैं जो कि बचत सिखाती हो, बचत का महत्व सिखाती हो। खान पान की दे सकते हैं, फिटनेस की किताब दे सकते हैं, खेलकूद की, कसरत की, योग की, फिटनेस की किताब दे सकते हैं। खाने पीने में अधिक न्यूट्रिशियस चीज़ें कैसे खाएं, अधिक पौष्टिक चीज़ें कैसे खाएं, किन चीज़ों से विटामिन मिनरल मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी को 500-700 रुपए का एक गुलदस्ता भेंट करते हैं तो उससे उनको कुछ हासिल नहीं होता। 2 दिन 4 दिन उनके घर की टेबल की शोभा बढ़ाएगा, उसके बाद सूख जाएगा। हालांकि मैं जानता हूँ मेरा ये कहने से गुलदस्ता बनाने और बेचने वाले लोगों के कारोबार पे असर पड़ सकता है, फिर भी कोई रातों रात तमाम लोग मेरी बात नहीं मान लेंगे। मेरे खुद के आसपास के दोस्त, मेरे दफ्तर के लोग, मेरे घर के लोग ही मेरी हर नसीहत को नहीं मानते। बाहर के कुछ लोग मानना शुरू कर लें, उससे ही एक शुरुआत हो जाएगी। तो मैं कोरबा के इस परिवार से प्रेरणा पाकर उनको मैं बधाई भी देता हूं उनकी जागरूकता के लिए। हमने कुछ दिन पहले आपके सामने आंकड़े रखे थे कि हिंदुस्तान में सड़क हादसों में जितने लोग मरे हैं उसमें अभी ठीक से मुझको याद नहीं है, लेकिन शायद 40% लोग दोपहिया सवार थे हादसों में मरने वाले लोगों में। इनमें से अधिकतर लोग हेड इंजरी से मरते हैं। सिर सबसे नाजुक हिस्सा रहता है। हाथ एक कट जाए तो भी एक हाथ के सहारे कुछ तो काम जिंदगी के हो जाएंगे। एक पैर ना रहे तो भी लंगड़ा के या बैसाखी के सहारे चल लेंगे। दिमाग लेकिन एक ही रहता है। किसी चोट लगने से अगर उसके भीतर खून फैल गया तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, लकवा भी हो सकता है, वो जिंदगी भर के लिए रह सकता है, आपको मार भी सकता है। इसलिए पूरे बदन का जो सबसे नाजुक हिस्सा है सिर, उसको बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये काम आप ट्रैफिक सिपाही के लिए नहीं करते हैं या ट्रैफिक के नियमों के लिए नहीं करते हैं कि नियमों में लिखा है इसलिए मैं करूं, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं उसको नियम नहीं मानने हैं। ट्रैफिक सिपाही कहीं दिखेंगे तो मैं गली से निकल जाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो मेरे आसपास जितने लोग आते हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे दोस्त जो दोपहिए पर आते हैं, मैं आमतौर पर कार चलाता हूँ, सीट बेल्ट लगा कर रखता हूँ, लेकिन जब कभी भी मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ शुरू करने के पहले हेलमेट लगा लेता हूँ। मैं कोई फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा अपनी हेलमेट वाली। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बेच रहा हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता हूँ। छत्तीसगढ़ में अभी मैं देख रहा हूँ कुछ ज़िलों में एसपी जो हैं उन्होंने अपने तरफ से शुरुआत की है। पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं हो रहा है, मुझको हैरानी है क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इन्होंने यातायात सुधार सप्ताह पर हेलमेट के लिए प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक गाड़ी को झंडा दिखाकर रवाना किया था। मुझको लगता है कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रदेश में हेलमेट को लागू करे, सीट बेल्ट को लागू करे, मोबाइल पे बात करने वालों को रोके, जुर्माना लगाए। क्योंकि जिन शहरों में, जिन प्रदेशों में इन नियमों को कड़ाई से लागू किया जाता है, धीरे धीरे कुछ महीनों के भीतर ही लोग उनको मानने लगते हैं। और जहाँ पर उनमें ढील दी जाती है लोग और लापरवाह हो जाते हैं। नियमों को मानना किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। मेरा ये मानना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि नियमों को ठीक से लागू करे, चाहे वो सीट बेल्ट का हो, चाहे वो हेलमेट का हो, चाहे शराब पीकर गाड़ी न चलाने का हो, चाहे वो मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलाने का हो। इन सब नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। इनको लागू न करने से जो हादसे होते हैं, जो मौतें होती हैं, उनमें से आधी मौतें तो बेकसूर लोगों की होती हैं। जब किसी ट्रक या बस के ड्राइवर मोबाइल पर बात करते करते अंधाधुंध रफ्तार से चलाते हैं तो उस हादसे में जितने लोग मरते हैं वो सब जिम्मेदार नहीं रहते उसके, वो बेकसूर रहते हैं, वो मारे जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने आसपास जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन सब को कहिए कि इन नियमों को लागू करें। हमको अपने बच्चों को बचाना है, अपनों को बचाना है, हमारे दोस्तों को बचाना है।
इन नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहिए। जब जनता का दबाव सरकार पर पड़ेगा तो सरकार करेगी इस काम को। तो अगर आपको किसी को रिटर्न गिफ्ट नहीं, गिफ्ट ही देनी है, मान लीजिए गिफ्ट ही देनी है। तमाम मध्यम वर्गीय परिवार ऐसे रहते हैं जो दुपहिए पे चलते हैं। उच्च मध्यम वर्ग आय वर्ग से ही कारें शुरू होती हैं, तो भी परिवार में एक दुपहिया तो रहता ही है। किसी भी मौके पर आप गिफ्ट दें हेलमेट, किसी के घर में गिफ्ट में 5 हेलमेट पहुंच गए तो वो 4 हेलमेट दूसरों को गिफ्ट दे सकते हैं। पहले भी तो होता था, टेबल लैंप, इलेक्ट्रिक आयरन, टेबल घड़ी, अलार्म घड़ी, ऐसी कई चीज़ें रहती थी जो दिवाली के सोन पपड़ी की तरह कई घर घूमती थी, कई हाथ घूमती थी। जिसको मिलती थी वो और आगे बढ़ाते थे। आज भी दिवाली में कोई मिठाई का डिब्बा, कोई मेवे का डिब्बा, ये कई घर चले जाते हैं, कई हाथ घूम जाते हैं। हेलमेट ही चले जाए कई हाथ। लोगों को कहिए कि अगर आप पीछे भी बैठे हो तो सिर तो आपका भी उतना ही नाजुक है जितना चलाने वाले का है। आप अफसरों से कहीं मुलाकात हो तो कहिए, अखबार वालों से मुलाकात हो तो कहिए कि आप अखबार में लिखिए कि हेलमेट को लागू किया जाए और बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के जो चले उनका चालान किया जाए। जो मोबाइल को ऐसा दबा के या पकड़ कर या ऐसा कार चलाते हुए ऐसा डायल करते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं, उस पर जुर्माना किया जाए। क्योंकि ये लोग जिससे टकराएंगे वो तो बेकसूर हो सकते हैं लोग, तो क्यों किसी कसूरवार के साथ ये रियायत की जाए। तो मैं कुल मिलाकर आज यही कहने के लिए आया हूँ कि आपके आसपास के लोग अगर दुपहिया चलाते हैं तो आप उनको हेलमेट गिफ्ट कीजिए। अगर उनको ज़रूरत नहीं होगी तो अपने किसी दोस्त को बेच देंगे, मुफ्त में दे देंगे, तोहफे में दे देंगे। हेलमेट को बढ़ावा दीजिए। आप एक सुरक्षित देश बनाइए, एक सुरक्षित प्रदेश बनाइए। आज बस इतना ही। इस बात से सबक लीजिए। हो सकता है कल के दिन आप ऐसा कोई काम करें तो आपकी खबरें छपें। कितनी खुशी की बात है, एक व्यक्ति ने अपने पारिवारिक खुशी में 100, 50, 2 दर्जन, 1 दर्जन, जितने भी लोगों को उन्होंने हेलमेट दिए होंगे, उतने लोग खतरे से बच सकते हैं अगर वो उसका इस्तेमाल करें तो। आप भी सोच कर देखिएगा कि क्या कर सकते हैं। मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। इस लिंक को अधिक से अधिक लोगों को भेजिएगा। अगर वो केवल कार में घूमते हैं तो भी भेजिएगा। वो हो सकता है अपने ऑफिस के लोगों को, घरेलू कामगारों को, किसी फंक्शन में लोगों को हेलमेट बांट सके। देखिएगा। तो आज मैं और कोई नसीहत आखिरी में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा ये एपिसोड ही नसीहत है। फिर मिलते हैं।